में ना पानी की समस्या से जूझ रहे थे। मैंने तकरीबन तुलकाना गांव में 6 समरसीबल लगवाए हैं। अच्छा जी। हाँ, 6 समरसीबल गरीब परिवार में लगवाया है। ये बात है ना, आप बच्चे से पूछ सकते तुलकाना में टूर्नामेंट कराई बच्चों ने। तो देखो, हाँ, मैं तथ्याधार में बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने मीडिया के सामने, कैमरे के सामने जो बात की है ना, इसमें कोई झूठ नहीं है। 6 समरसीबल मैंने 6 समरसीबल, और हाँ वो बात तो भूल गया मैं, 1.5 लाख रुपए का सामान मैंने। नमस्कार दोस्तों, एक बार भाई फिर आपका स्वागत है एनडी हरियाणा भाई। इस तरफ कैमरा घुमा दे भाई। इस टाइम हम खड़े हैं भाई ढोड़पर गांव में। और ढोड़पर गांव में क्यों खड़े हैं इस बात का अपना पता लग जाएगा। सरपंच का, जिला परिषद का, भाई ब्लॉक समिति का, इनका बिगुल बज चुका है चुनाव का। फिलहाल रजनीश सरपंच यहाँ पर मौके के सरपंच रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह भाई, जोन सा भाई भी कमेंट करके नंबर अपना देगा, उस गांव में हम पहुंचेंगे और जिस गांव की जो समस्या होगी वह दिखाओगे और फिर उसका सलूशन बाद में करवाओगे। फिलहाल सर रजनीश सरपंच का ये मकान आपको भी दिखा देंगे टूर, लेकिन उसके बाद हम जो भी भाई गांव है, ढोड़पर है, चुलकाना है, नराना है, कुवाना है, मनाना है और भाई बोड़वाल माजरी है, जितने भी गांव होंगे उन गांव में जाएंगे और उनकी समस्या सुनेंगे। उनके गांव के बीच में जाएगा, उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब कंटिन्यू लाइव आपको दिखाऊंगे वीडियो भाई। 20-25 दिन नहीं भाई, मतलब मैं तो लगातार भाई बनाते भी वीडियो। फिलहाल ये सरपंच की है भाई, मेरा रखवाला खाटू वाला। तो वाह जी वाह, क्या बात है। फिलहाल ये आप रजनीश सरपंच का ये देख सकते हैं आप, और उस तरफ वो खड़े हुए हैं। फिलहाल ये देख सकते हैं आप, और बातचीत कर लेंगे। मामला क्या है, 21 महीनों से जो इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी अब आ चुकी है भाई। 20-25 दिन जो है इसके बचे हैं, लेकिन उन 21 महीनों में इन कैंडिडेटों ने के प्यार जनता का लिया है कि वो इनको चुनेंगे। और हमारा सबसे बड़ा ये रहेगा कि भाई गांव में एक समस्या आया करे, साफ सफाई की। देखो समस्या तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेन सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो कैंडिडेट काम करेगा उसको ही वोट देना चाहिए। और भाई मैं गाँव के बीच में भी जाऊँगा उसके बाद में कि भाई गाँव में क्या समस्या आज के टाइम में। कहीं स्टेडियमों की हो है, मतलब कहीं पानी की निकासी की हो है। तकरीबन मैं सभी गांव कवर करूंगा पानीपत के जितना हो सकेगा, क्योंकि 20-25 दिन है। सुपर फास्ट काम चलेगा अपना, सुपर फास्ट एनडी हरियाणा है। फिलहाल ये रजनीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पिताजी जो एसडीओ रहे हैं, रिटायरमेंट है, उनसे बातचीत करेंगे उनके क्या विचार है। और तमाम लोग यहाँ पर जो गाँव के बैठे हैं ये देख सकते हैं आप हमारे एनडी हरियाणा लाइव के माध्यम से। सर नमस्कार। पहले राम राम। थोड़ा कुर्सी दे दो जी की, कुर्सी का ही रोड़ा है और कुर्सी पे ही थोड़ा उस तरफ हो जाओ। पहले उनसे बात करेंगे, उनके पिताजी से भी, और थोड़ा इस बात जाओ। अच्छी रजनीश जी, पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है आपका भी। बिल्कुल एनडी हरियाणा चैनल सभी दर्शकों को जी मेरी तरफ से, वार्ड नंबर 8 की तरफ से राम राम। अच्छा, वार्ड नंबर 8 से आप आते हैं, चुनाव लड़ेंगे, सरपंच का भी लड़ोगे या फिर जी का तो अभी कोई मतलब लेडीज में आई है। मैं तो जिला परिषद की तैयारी कर रहा हूँ। जिला परिषद की मतलब मेन फोकस जिला परिषद का है। अच्छा, सवाल ये बनता है, 21 महीनों से इंतजार कर रहे थे कैंडिडेट, इनकी 21 महीने लगभग हो गए। बिल्कुल। लेकिन 21 महीनों के अंदर जो पब्लिक ने देखा, आप भी बीच में गए होंगे, लोगों के बीच में गए होंगे, उनकी समस्या सुनी होगी, विचारा होगा कि भाई इस गाँव में क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। तो उसको लेकर के आप, मतलब चुनाव लड़ने का आपका मेन मोटिव क्या है? देखिए, मैं तमाम अपने वार्ड नंबर 8 गाँव में पिछले 6 वर्ष से घूम रहा हूँ। मेरे को तकरीबन हर गांव की समस्या का बारीकी से ज्ञान हुआ है। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि भाई आज का युग है, सबसे पहले तो बंदे को स्वस्थ रहना चाहिए। बिल्कुल। स्वस्थ हम जब ही रहेंगे जब हम खेल लेंगे, कूदेंगे। तो हर एक गाँव में अपनी एक इच्छा है, स्टेडियम युवाओं के लिए बने। प्राथमिकता अपनी यही है। फिर यही है भाई पढ़ाई, जो सेकेंडरी अपनी इच्छा है भाई बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। पढ़ाई हर गांव में अपना यही है कि हमारे गांव में पहले 5वीं तक स्कूल था, अब हम 12th तक स्कूल है। यहाँ आर्ट फैकल्टी, साइंस, कॉमर्स सब हम लाए हैं यहाँ पे। आप सरपंच रह चुके हैं, आपके गांव में आपने क्या काम करवाया, लोग जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। देखिए, जब मैं सरपंच बन गाँव में सबसे बड़ी समस्या हमारी वाल्मीकि बस्ती के ऊपर से 11,000 तार गई थी। तो पीछे कई सरपंच गए हैं, ये समस्या बनी रही, लेकिन मैंने आया विधायक के सहयोग से मैंने वो तार उतरवाए। वाल्मीकि चौपाल का काम,
हरिजन चौपाला काम, गांव में बरात घर, शमशान घाट को पक्का कराना, गांव की फिरनी को पक्का करना, नहर पे रास्ता को पक्का करना, आप गए भी हो गए रास्ते, गांव में स्टेडियम, तो बच्चों के लिए समय समय पर टूर्नामेंट कराना ताकि प्रोत्साहन मिलता रहे बच्चों को। तो मैंने बच्चों के हित में लिए जो भी बच्चे मेरे सामने समस्या लेकर आया, मैं हमेशा काम किया उन पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके गांव में आया था 2 दिन, मतलब लगभग महीना हो गया है। जी। एक गांव की मैंने आपको दिखाई, आपने देखी भी होगी शायद वो रिपोर्ट। एक गांव में मतलब जोड़ में कहीं ना कहीं बच्चे गिर गए थे उसमें और उनकी डेथ हो गई थी। तो वो क्या कारण रहा कि भाई उसकी बाउंड्री नहीं करवा पाए? देखो पता क्या होता है, कई बार क्या होता है, अब पिछले 2 सालों से प्रशासन का टाइम चल रहा है। अब 2020 फरवरी में हमसे चार्ज चले गया था। अब पिछले 2 साल से आप ये बात मानो, हमारे हाथ में कोई चार्ज तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने प्रशासन से एस्टीमेट भी बनवाया, जे हिसाब ले गए, जोड़ों का भी एस्टीमेट बनने 797 लाख पास भी हुआ है, लेकिन कोई कारण है सरकार से ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। कई गाँव में चुलकाना में इस तरह आ गए पैसे, हमारे भी आएगा, पैसा आएगा, समय तो लग जाता है कई बार, लेकिन आएगा, दिक्कत मत बनाओ। मतलब काम आपके एक काम और गणवा दूँ, आपके गांव में एक जगह मैंने देखी जाएगा, क्योंकि मैं गांव में आज से नहीं, मैं भी लगभग 2 साल से घूम रहा हूँ, पहले मिला भी था आपसे मैं। तो आपके गांव में एक ट्रांसफार्म दे रहा है वो गलियों के बीच में, और उसमें एक भैंस की भी डेथ हुई थी। वो ट्रांसफार्म आपने कहीं ना कहीं आपने लगाई नहीं उसकी? पता क्या है, देखो ये आप है ना गांव के मौजूद आदमी थे, यहाँ पे अपना जो चीफ है ना, रोहतक जोन का जो चीफ है, यहाँ पे स्पेशल दौरा था उसका, जब गांव में ये अपने खम्भे खड़े ना, आप बात करना, मैंने वो उसके सामने चीफ के सामने जब ये मांग उठाई ना, तो उसी के वो जो वाल्मीकि बस्ती के ऊपर से जो तार जा रहा है ना, वो नहीं का नतीजा था उस मांग का, वो उतरे। अब ये जो काम चल रहा है ना, आप बिजली पर SDO साहब से पता करो कि भाई डोडपुर वाला सरपंच पिछले कई सालों से आपके सामने ये मांग उठा रहा है। तो कई बार क्या होता है, प्रशासन है ना, प्रशासन भी डील पर देता है, हम तो अपने तरीके से काम करते ही है, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में तो ना। हमारा तो काम यही होता है कि पिछले 2 साल से मैं सरपंच नहीं हूँ, चार्ज नहीं है मेरे हाथ में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ये समस्या भी हम जल्दी दूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। समस्या तो रह जाएगा, लेकिन अब जो आप चुनाव लड़ोगे जिला परिषद का, कई गांवों की डोर आपके हाथ में आवेगी, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे काम हुआ है, अद्धे की पेंशन नहीं बनती, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे काम हुआ है। और हम तो नहीं कहेंगे विन काम हो तो बढ़ आप विकास करोगे ना, तो अपने क्षेत्र का काम विकास कर पाओगे। क्योंकि मैं देखूँ ना आज के टाइम में, एक तो गौ माता जो है गलियों में फिर है, ठीक है, दूसरी बात है एक गांव में आज तक भी ऐसा गांव नहीं देखा मैंने कि उनमें लाइट लग रही हो चौराहे पे या कुछ लग रहा हो, तो ये है। और दूसरा है सफाई का, और तीसरा है भाई गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चे पढ़ते नहीं, गांव का माहौल ख़राब हुआ है, और उन्हें अगर जो सही संसाधन मिलेंगे पढ़ने के लिखने के, तो ये गलत क्यों चल लेंगे? इस बात पर आपका क्या विचार है? देखिए आज का युवा नशे की तरफ जा रहा है। हमारा पिछले 2-3 वर्षों से हमने गांव में युवाओं को खेल की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। आप हमारे गांव में अब जल्दी ही लाइब्रेरी का निर्माण होने वाला है, और आप जगह जगह किवाना, नराना, पट्टी किलाना, चुलकाना, छजिया, नमुंडा, डिंडैर, किसी भी गांव में जाओ आप बारीकी से किसी से ये बात करें तो आपको एक ही नाम आगे आएगा, भाई रजनीश सरपंच जो डोडपुर से है ना, वही ऐसा बंदा है जो युवाओं के बीच में रह के उनकी समस्या पूछ रहा है, उनका निवारण करने की कोशिश कर रहा है। चलो ये बात मैं पूछूंगा, ये जब बात पता जी लगेगी जी लोगों के बीच में भाई जाएंगे, भाई कितना लोगों के बीच में रहे, कितनी बात सुनी है, और जी बीच में रहोगे ना तो लोग जी भी समस्या बताओगे, क्योंकि किसके पास टाइम है कि भाई वहाँ जाकर मिले आओ ये जाओ। तो खुद जो है कैंडिडेट की जिम्मेवारी बनती है, सरपंच हो या जिला परिषद हो, कोई भी हो जिसका काम है वो अपनी पूरी ईमानदारी से करे, उनके बीच में जाकर समस्या पूछे, जी भी तो पता लगा। तो अब जो क्या रणनीति बनाई है और लोगों को अब मतलब किस तरह से आप ये मानते हैं कि भाई लोग हमारे तनु वोट देंगे हमारे काम को देख करके? देखिए ईमानदारी से काम करना होता है, जो पब्लिक है ये आईना होता है, हम इनके बीच में रहेंगे ना तो ये सब कुछ जानता है। मैं पिछले 7 वर्षों से अपने आसपास के जो मेरे गांव हैं जो वार्ड नंबर 8 में आते हैं ना, आप भी पिछले कई बार आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, आपको पता है कहीं खेल कूद प्रतियोगिता है, कहीं भी मतलब कोई भी समस्या है, बच्चों ने जब भी मेरे को याद किया ना, मैं उनके बीच में खड़ा मिला हूँ हमेशा। बिल्कुल। तो ये तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा से मेरे को इन बातों पे कहने की जरूरत नहीं, क्या सोचते हैं। समाज है, समाज आईना है, सच्चाई ईमानदारी को सभी पसंद करते हैं। मेरा एक ही रास्ता है, सच्चाई ईमानदारी पे चलना है। बाकी मेरे भाई ने, बंधुओं ने, मेरे बड़े बुजुर्गों ने
करना है, जो कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपकी मेहनत, हम भी आपको बधाई देते हैं कि भी आप अपनी पूरी लगन से काम करें। लेकिन मेरा जो सोच के मैं चले आऊँ कि मेरी वजह है, मैं देखो रिपोर्ट करूंगा आज के टाइम में कौन की मतलब इतनी जीरो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग नहीं करता, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो अपने क्षेत्र का, मैं ये चाहूँगा कि गांव स्मार्ट बने, उस गांव में सफाई की व्यवस्था हो। क्योंकि मैं देखूँ ना आज के टाइम में, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बात होगा, क्योंकि एक गाँव की नाली में पानी थम गया और उसमें बीमारी फैलेगी, कितने आदमी बीमार हो जाएंगे। ये भी यही व्यवस्था है कि कई गाँवों में देखूँ मैं तो गाँव की नालियों में पानी भरिया खड़ा रहा है और वो पानी निंग तिंग जावा, मतलब इतनी बुरा हाल रहा है। उस चीज़ को लेकर के आप क्या क्या विचार है सफाई को लेकर के? सिस्टम होता है ना, अब बारिश हो जाती है, अव्यवस्था फैल जाती है बारिश में। आप अगर जो आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते, हम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा क्षेत्र आता है ना, आप वहाँ भी जाओगे ना, ये समस्या आपको वहाँ भी घर घर में मिलेंगी। तो कई बार क्या होता है, सिस्टम चल रहा है राम राम से, हम भी चल रहे हैं, हम भी प्रशासन का हिस्सा बन के इन चीज़ों का निर्माण कर रहा है। लेकिन क्या होता है साथ में ये नहीं होता है कि भाई सारी चीज़ें जल्दी खत्म हो जाएं, कोई नई समस्या आके खड़ी हो जाती है। लेकिन आप देखोगे ना, बाकी और गाँव से हमारा गाँव कहीं बेहतर है। बिल्कुल, ये पेड़ पाड़ तो देखे, लेकिन थोड़ा और दिखाऊंगे आप तो जीरो पड़ता है। लेकिन अब आप किस तरह से मतलब लोगों के बीच में जाओगे, मतलब कब तक स्टार्ट करोगे आप तूफानी दौरे? देखो तूफानी दौरा तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 8 में घर घर में जन जन की यही पुकार है कि भाई रजनीश पिछले 7 वर्षों से हमारे बीच में है। तूफानी दौरा तो वो लोग करते हैं जो अभी आए हैं बरसात मेंढक की तरह, वो ही करेंगे, क्योंकि उनकी पहचान कोई जानता नहीं, उनके बारे में बताना पड़ता है भाई ये फलाना है। लेकिन मैं तो बच्चे बच्चे की जुबान पर नाम है रजनीश। बिल्कुल बिल्कुल, तूफानी दौरे तो वो अब ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब क्या कहना चाहोगे अपने वार्ड नंबर के जो खासकर जो है महिलाओं की ज़्यादा होया करे भाई, वो कैंडिडेट हमने जिताना है, क्योंकि उनकी अलग राय पाया कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, पुरुषों को क्या कुछ कहना चाहोगे कि भाई मरता वोट दो, किस मुद्दे वोट दे? विश्वास दोगे आप कहाँ उनके काम आओगे? बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास तो मैं पहले ही मेरे पे जता लिया सबने, सबको पता है भाई ये किस तरह का बंदा है। पता क्या होता है जी, कई बार क्या होता है परिवार का फर्क होता है। मेरे पिताजी है SDO श्यामलाल, मतलब सभी जानते हैं भाई, अच्छा व्यक्तित्व उनका, शरीफ है, तो उनके पत्तिनों पर मैं भी चल रहा हूँ। उन्हीं की वजह से आज मेरे को 50% तो ये फ़ायदा मिल जाता है। हाँ भाई, इसके पिताजी बड़े शरीफ इंसान हैं, फिर मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब तेजपाल, ये भी मतलब सेवा में लगे रहते हैं डॉक्टर के माध्यम से, यानी कि पूरा परिवार सेवा में लगे। हाँ, मेरी घरवाली डॉक्टर है रविंद्रा में, वो भी हर एक मतलब जो जितना भी सहयोग होता है सबका हम करते रहते हैं, पूरी फैमिली करती है हमारा सहयोग। तो हमारे साथ ये रजनीश जी हमारे साथ मौजूद थे भाई, ये रणनीति इन्होंने बनाई है। लेकिन मेरा भाई, आप चाहोगे कि मैं गांव में हर गांव में जाऊं कि उनकी समस्या सुनूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखना, अब जिस तरह मैंने गांव डोडपुर में काम किया ना, आप स्कूल में जाना देखना, पेड़ पौधे मेरे पैटर्न पे सभी ने काम किया है। गांव में आप अड्डे पे जाओगे, पेड़ पौधे बड़े, मतलब जो हम बड़े बड़े शहरों में पेड़ पौधे देखते थे ना, आप वो गांव डोडपुर में मिलेंगे आपको। अब मेरे पैटर्न पे स्कूल में जाओ, अब यहाँ पे जो टीचर थे वो ट्रांसफ़र हो गए ना, उन्होंने मेरा एग्जाम्पल दिया है कि भाई गाँव डोडपुर का सरपंच है ना, इस तरह काम कर रहा है, तो सभी ने वो पैटर्न अपनाया है। मैंने स्लोगन जो हमारे होते हैं, जो हमको आगे बढ़ाने का काम करे, वो स्लोगन गांव की दीवारों पे चिपकाए। तो मैंने ऊपर वाले के आशीर्वाद से काम करने का अच्छे प्रयास किया है, और हमारे प्रयासों से ही और गाँवों में भी लोग सरपंचों ने वो पैटर्न, उन पैटर्न पे चले हैं। बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा आपको भाई हर गांव की वीडियो, और रजनीश जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे लोग, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। और तमाम गांव में जाऊंगा मैं पानीपत के। देखो मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना हो सकेगा स्पीडली कवर करेंगे, और लास्ट तक मैं तो हमेशा ही जो है गांव के बीच में जाऊं भाई, उनकी लोगों की समस्या सुनाऊं, और प्रशासन तक और जो अधिकारी है उन तक हम पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि भाई जनता का जल्दी से जल्दी काम हो जाए। आपकी आवाज़ ND हरियाणा सदा बने रहेगा, और लगातार आप पता नहीं, लेकिन आप चुलकाना भी गए होंगे तो क्या रिस्पॉन्स मिला, या फिर आपने क्या कुछ एक आधी बार काम कुम करवाया किसी के, या कोई युवा हुआ, खेल हुआ, गेम हुआ कुछ? देखिए, मैं मुख्य रूप से आपको गांव चुलकाना के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मेरा तो वहाँ पे ना घर है, रूटीन है, बाबा शाम का आशीर्वाद लेने में मतलब डेली जाता हूँ। और वहाँ पे आप देखना कि अपना ये राजवीर प्रिंसिपल जी से मेरे सामने एक बार डिमांड रखी है, भाई सरपंच साहब ऐसे ऐसे गाँव में ना लाइट की प्रॉब्लम है स्कूल में, वो बैटरी ख़राब हो गई थी क्योंकि सोलर
वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने प्रिंसिपल साहब ने कहा, मैंने जो समस्या थी ना उसमें तकरीबन 50,000 रुपये का वो बैटरी आई थी। मैंने वो प्रिंसिपल साहब से कह दिया था कि जो भी लगे, मैंने वो वहाँ पे राशि देने का काम किया था। और कई परिवार वहाँ पे ना पानी की समस्या से जूझ रहे थे। मैंने तकरीबन चुलकाना गांव में 6 समरसीबल लगवाए हैं। अच्छा जी। हाँ, 6 समरसीबल गरीब परिवार में लगवाया है। ये बात है ना, आप बच्चे से पूछ सकते हो। चुलकाना में टूर्नामेंट कराई बच्चों ने, जो भी कुछ समस्या है ना, तो चुलकाना का तो मेरे को बहुत प्यार है। अब विशेष रूप से चुलकाना, अब की बार इस चीज़ को मेरे को काफ़ी वहाँ से प्यार मिलेगा। भाई देखो, मैं तो इस बात को जानता भी नहीं, लेकिन काम तो पहले ही, मतलब बनने से पहले इतने काम करवा दिए। पानी की समस्या अगर वो करवा दी भाई, लाइट की वही है। तो देखो, हाँ, मैं तथ्याधार में बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने मीडिया के सामने, कैमरे के सामने जो बात की है ना, इसमें कोई झूठ नहीं है। 6 समरसीबल मैंने, 6 समरसीबल। और हाँ, वो बात तो भूल गया मैं, 1.5 लाख रुपए का सामान मैंने बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए गांव चुलकाना में दिया है। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए मतलब जिम वगैरह का? जिम वगैरह का, एथलेटिक्स का, जिम का, जो भी था, 1.5 लाख रुपए का। तो आप ये देखो, बनने से पहले मैंने युवाओं के लिए जो काम किया ना, कोई बनने के बाद भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो, इतने काम कर दिए हैं, मेरे ख्याल में कोई जिला परिषद इतने काम पहले करवाने भी नहीं पाता इसमें। लेकिन बच्चों के लिए हाँ जी, हाँ, वो इतना बने पीछे भी, मतलब उस तक पहले ही काम करने शुरू कर दिए। मतलब क्या बात है, बड़ा शानदार। मतलब पहली बार सरपंच साहब जी ने बात हमारे साथ शेयर करी। लेकिन पूछेंगे भाई, चुलकाना गांव में भी चलते हैं, और चुलकाना का नाम ले जाते तो 1-2 दिन बाद चुलकाना में मिलेंगे। और मैं तथ्याधार में बात करता हूँ, झूठी बात तो नहीं करता। झूठी तो देखो, कैमरे के सामने कोई झूठी बात करेगा तो मैंने कल जाना भी है गाँव में, मेरे से पूछेंगे लोग भाई किस तरह की बात है। लेकिन आपको बताऊँ, आप ये अचरज मानोगे, इन बातों को तकरीबन सभी को पता है। सभी को पता है। बनने से पहले भी डॉटपुर वाले सरपंच ने इतना काम कर दिया चुलकाना में। तो मेरा सबसे प्रिय गांव है चुलकाना। भाई मेरी तो लास्ट में एक बात है, क्योंकि मैं बड़ा खुश होया, क्योंकि बच्चों के लिए इतना काम कराया, उनको जिम का सामान दिया, लाइट लगवाई, और भाई पानी की व्यवस्था करी। भाई यही चीज़ सोच का आपने वोट देना है। और जिसकी ऊपर चल रहा है ना, ये नहीं कि भाई ये डाला का कैंडिडेट चुनना जिसकी भाई चौकीदार भी नहीं मानता। एक बड़े हट्टे कट्टे भी हैं रजनीश जी, बड़े ज़बरदस्त जो है, दौरे पहले भी कर लिए, काम भी करवा दिए। तो भाई जनता आपने चुनना है, इस बात का आपने तय करना है कि भाई कौन हमारे बीच में रहेगा, काम करेगा, और कौन आ गया। अच्छा, ये तो नहीं होगी बनने से पहले जो कर स्टंट होया कर हर राजनीति के। धर्म सिंह छोकर जी अपना बढ़िया विकास कर रहे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे नेता हैं पहले आकर ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद फिर टोए भी नहीं बनते। देखिए, स्टंट की बात तो ये है, पत्रकार मुद्दे है। अब ये बात समझो, जिस व्यक्ति ने बनने से पहले इतने काम करा दिए, अगर मैं बनने के बाद, मतलब आप ये करोगे, कोई जो बने हैं ना, आज तक किसी ने इतना काम बनने के बाद नहीं कराया है जो काम मैंने करा दिया। बिल्कुल भाई, बनने के बाद हम भी गिल रहे होंगे सरपंच साहब जी अगर ना काम करेंगे ना। ये तो पता क्या होता है, ये तो आत्मा होती है ना, अपनी आत्मा क्या कह रही है, अभी काम करना है, नाम कमाना है, तो काम के पीछे, हम तो नाम के पीछे है। अभी हमारा अच्छे इंसानों में गिनते हुए काम करेंगे, जब भी लोग याद रखेंगे। मतलब उस चीज़ का कोई लालच नहीं है, उस चीज़ का भाई हाँ चौधर ले लिया आज के टाइम में, तो ये चीज़ें हुआ। तो आपने चुनना भाई, आप क्या कुछ कहोगे कमेंट बॉक्स में, मतलब अपनी चीज़ें, सभी चीज़ें बता दियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।